कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन विकर निकर। आज हम सभी लोग किष्किंधा कांड के उस आध्यात्मिक पहलू की तरफ देखेंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी की खोज से घबरा करके सुग्रीव हनुमान जी को सीता की खोज में भेजते हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। ये अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कथा के रूप में। देखिए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि लक्ष्मण जी को क्रोधित देख करके अब सभा के सभी लोगों के हाथ पग फूल जाते हैं। सुग्रीव घबरा कर कहता है कि हनुमान, तुम तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत करो। हनुमान जी थे हैं। उन्होंने तारा सहित जाकर लक्ष्मण के चरणों की वंदना की, उनके चरणों में गिर पड़े, उनकी वंदना की और उन्हें महल में ले आते हैं और चरणों को धोकर पलंग पर बैठाते हैं और सब कुछ चरणामृत का प्रसाद देते हैं। अब सुग्रीव डरते हुए चरणों में सिर झुका करके लक्ष्मण जी से कहता है, हे नाथ, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मैं तो विषयी जीव था, संसार में रम गया। लक्ष्मण जी उसको क्षमा कर देते हैं। अब हनुमान जी ने अब बुद्धि मतलब एक वहां पे फिर मंत्रणा होती है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि तुम हनुमान जी प्लानिंग बना करके आप इस कार्य को सिद्ध करो। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि हर दिशा में वानरों का झुंड वो भेजते हैं। अब आगे देखें, हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाथ, रामानुज आगे करी आए जन रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंगद आदि को आगे करके सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम के पास आते हैं। अब सुग्रीव नेत्रों में जल भर करके डरते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में सिर झुका के कहता है, हाथ जोड़ कहता है, प्रभु। वो ये कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि प्रभु इसमें गलती मेरी तो नहीं है, गलती आपके माया की है। कहता है कि प्रभु, आपकी माया बड़ी ही प्रबल है, जब आपकी कृपा होती है तभी यह माया छूटती है। अब प्रभु मुस्कुराकर कहते हो, तो जान ही रहे हैं कि जैसा मैंने किया वैसे ये भी कर रहा है। मुस्कुराकर कहते हैं, ये भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिले। अब शंकर कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सपना। अब शंकर भगवान भी इस कथा को कह रहे हैं पार्वती से। कहते हैं, पार्वती सुनो कि असंख्य बंदरों की सेना प्रभु के चरण में शीश नवाती थी और अपना जन्म कृतार्थ करती थी।
सुग्रीव सभी बानरों से कहते हैं कि सभी लोग जाओ और 1 महीने भर में वापस आ जाना, लेकिन कुछ ना कुछ समाचार भी लाना, और जो बिना अवधि बिताए बिना कुछ पता किए लौटेगा उसको मेरे हाथों मृत्यु ही मिलेगी। शाबाश, तो दूर की बात है, मृत्यु ही मिलेगी। अब वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सभी बानर जहां तहां तुरंत चल देते हैं। उसके बाद सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि योद्धाओं को बुलाया। मंत्रणा करता है, कहता है आप सभी दक्षिण दिशा की तरफ जाइए और सीता जी का पता करिए। सभी फिर वहां प्रभु के चरणों में शीश नवा करके प्रभु नाम का स्मरण करते हुए हर्षित होकर चलते हैं, प्रसन्न होते हैं कि चलो एक बहुत सुंदर कार्य प्रभु का मिला है, प्रभु का आदेश हुआ है, उस कार्य को हम सभी लोग पूर्ण करें। और सबसे पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। जब एक एपिसोड बन रहा था केवट प्रसंग, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो केवट उस मुद्रिका को जो सीता जी देना चाहती थी वो केवट नहीं लेता है। वो केवट यही कहता है, आपको मैं स्मरण दिला दूं कि प्रभु ये मुद्रिका आप रहने दीजिए, ये मुद्रिका समय पे आपके बहुत काम आएगी। तो प्रभु कृपा से उसके मुख से जो निकला था वो देखिए आज सिद्ध होने जा रहा है। अब तुलसीदास जी महाराज इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि कार्य का विचार करके प्रभु समझ रहे थे सभी मेरा कार्य तो नहीं कर पाएंगे जो हनुमान जी के बस का है, तो वो कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सर पर स्पर्श कर, हनुमान जी के सर पे स्पर्श किया, उनको आशीर्वाद दिया, अपने नाम का याद भी दिलाया और अपने हाथ की मुट्ठी उतार कर दे दी। प्रभु कहते हैं हनुमान तुम कई प्रकार से सीता को समझाना, उनका मेरा बल, दोनों बात कहते हैं कि उन्हें मेरे बल के उनको याद दिलाना और मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं, इस विरह को भी तुम्हें कहना और शीघ्र से शीघ्र लौटने की कोशिश करना। आज्ञा शिरोधार्य करके हनुमान जी चल देते हैं चरणों से नवा करके। सभी बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत की कंदराओं में सीता जी की खोज करते हैं। यदि कोई गलती से भी राक्षस से मुलाकात हो जाती तो उसके प्राण वो लोग हर लेते थे, क्योंकि प्रभु अब बंदर तो बंदर, उनको प्रभु ने यही कहा था कि भैया देखो राक्षस राज रावण ले गया है, तो उनको कोई भी राक्षस मिल जाता था तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते थे, मार देते थे। अब आगे क्या होता है, चलते चलते सब थक जाते हैं, प्यास लग जाती है, सभी पानी पीने के लिए परेशान हो जाते हैं। तब हनुमान जी ने भाप लिया कि पानी के बिना ये सब यहीं मर जाएंगे। वे एक पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं और चढ़कर चारों ओर देखते हैं तो देखा एक आश्चर्यजनक चीज देखा कि पृथ्वी के अंदर एक गुफा उनको दिखाई पड़ रहा है और देखा उस गुफा के ऊपर बहुत से पक्षी उड़ रहे थे। हनुमान जी ने पर्वत से उतरकर सबको ले जाकर वो गुफा दिखाई। हनुमान जी स्वयं नेतृत्व करते हुए सबके साथ गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो एक तालाब और बगीचा वहां पर दिखाई पड़ता है। वहां एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी थी। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया, क्योंकि डर रहे थे पता नहीं कौन है, क्या करेंगे हम लोग साथ में। तो दूर से उसने प्रणाम किया और उसने दूर से सबको आशीर्वाद दिया। उस जो स्त्री थी जो तपस्या कर रही थी और पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे आए हैं, तो हनुमान जी सारा उसको वृत्तांत बताते हैं।
कि प्रभु साथ क्या हुआ, मारीच को मारा, खरदूषण को मारा, सब वृत्तांत बताते हैं। फिर वो तपस्विनी स्त्री कहती है आप सभी पहले तो जलपान कर लो और फल फूल खाइए, सभी लोग सभी आज्ञा पाकर ऐसा करते हैं। स्त्री कहती है कि अब मैं भी, अब उसको भी प्रभु दर्शन की लालसा जाग उठती है। स्वयं ब्रह्मांड के मालिक बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड के नेता बैठे हुए हैं, तो स्त्री कहती है अब मैं भी वहां प्रभु के दर्शनों के लिए जाऊंगी। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम्हें सीता जी का पता अवश्य लग जाएगा। सभी ऐसा जब करते हैं तो अपने आप को देखते हैं कि सभी कहाँ खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं। वह तपस्विनी स्त्री प्रभु के चरणों में पहुंचती है, सिर झुका करके भाव विवश होकर प्रभु से वंदना करती है, कहती है कि मेरे बड़े धन्य भाग कि जो आपके आज दर्शन हुए, मेरे जन जन्मांतर के पाप धुल गए। प्रभु से अपनी अचल भक्ति भी प्रदान करते हैं। बाद में वह स्वयं प्रभा बदरी का आश्रम को चली जाती है। एक छोटा सा प्रसंग। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, ये पर्दा उठाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, मेरी नजर का कसूर हो।